Yeah, take a number. I was lightning before the thunder. तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, तो बेसिकली हमें ये पता चलता है जो हमारा वांगजी था उस वो मतलब असल में दो उसके मास्टर है। जो हमारी मिसलिंग है उसके असल में दो मास्टर्स है, एक हमारा वांगजी एंड उसके अंदर एक वैम्पायर उसका मास्टर। मैं जानता हूँ ये इतनी जल्दी एंड आसानी से समझ नहीं आएगा, इसलिए जाओ और पिछला वाला एपिसोड देखो। एंड बेसिकली उसके बाद जो हमारा होना क्या था, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हमें देखने के लिए मिली, जिसकी वजह से मेरा येलो डॉलर भी आ गया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। बट मुझे और कुछ कोई शिकायत है नहीं, वैसे खैर छोड़ो ये सब। आज के जो एपिसोड है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो यार आज के एपिसोड को शुरू करते हैं फिर। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को देखने मिलती है हमारी मिसलिन और हमारा वांगजी। और जो हमारी मिसलिन होती है वो हमारे वांगजी को कहती है आगे तुम इधर क्यों नहीं आ रहे हो, क्या तुम्हें मजे नहीं करने हैं। और जो हमारा वांगजी है वो कहता है नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और हमारा जो वांगजी होता है उसे किसी भी चीज पे भरोसा नहीं होता है, बिकॉज उसके पास तो वैसी मेमोरीज होती ही नहीं है। और उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो दरवाजा खोल के वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो दरवाजा होता है वो नहीं खुलता है। एंड हमारा वांगजी कहता है यार ये खुल क्यों नहीं रहा है। और हमारी जो मिसलिन होती है कहती है अगर तुम यहाँ पे नहीं आए फिर तो मुझे ही वहाँ पे आना पड़ेगा लगता है। और वो जो होती है वो हमारे वांगजी के ऊपर बिल्कुल लिपट जाती है, लेकिन हमारा जो वांगजी होता है वो अपने आप को छुड़ा देता है हमारी मिसलिन से। और जो हमारा वांगजी होता है मिसलिन से दूर खड़ा हो जाता है। उसके बाद जो हमारी मिसलिन होती है वो कहती है क्या तुम मेरे को रिजेक्ट कर रहे हो, क्या तुम ब्लड क्लैन के मेंबर बनने से इनकार कर रहे हो। और जो हमारा वांगजी होता है इस बात को सुन के कुछ ज्यादा ही सतर्क हो जाता है। और उसके बाद जो मिसलिन होती है वो कहती है ऐसा लगता है तुम्हारे पास कोई प्लान है जिससे तुम अंत तक अपने आप को रोक सकते हो। और जो हमारा वांगजी होता है कहता है किसी और का पपेट बनना इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को ही मार दूं। उसके बाद जो मिसलिन होती है कहती है अच्छा तो तुम यही सोचते हो, पर तुम गलत हो। अगर कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर है तो तुम्हारा मास्टर बन जाता है तुम्हारे दिमाग का, और तुम्हें वैसे भी इस चीज का कोई पछतावा नहीं होता है फिर। और वो कहती है इसी चीज में तो सबसे ज्यादा मजा है, मजा अपने घर को ढूंढना और अपने हार्बर को। तुम चाहो तो तुम बेहोश भी हो सकते हो। और उसके बाद वो कहती है उसे किस करो। और वो हमारे वांगजी को कहती है मेरे को जल्दी से जल्दी सेटिस्फाइड करो, समझ गए। लेकिन जो हमारा वांगजी होता है वो फिर भी मतलब कोशिश कर रहा होता है अपने आप को बचाने की। लेकिन जो हमारी मिसलिन होती है वो कहती है इतनी भी जल्दी मत करो अपने आप को बचाने की, मेरे पास एक सुझाव है। और वो उसके करीब जाके कहती है क्या तुम इस चीज़ को सुनना पसंद करोगे। और उसके बाद जो सीन है वो चेंज होता है और हम लोग को दिखाया जाता है नीला नीला आसमान, और हम लोगों को काफ़ी सारे रिपोर्टर्स भी दिखाए जाते हैं। वो लोग कहते हैं वो आ गए वो आ गए। और उसके बाद हमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं। और उसके बाद जो न्यूज़ रिपोर्टर वाली होती है वो तो यही कहेगी ना हेलो मैं हूँ, मेरा नाम ये है अलाना फलाना है, एंड काफ़ी सारी बकवास करती रहती है ऑफ कोर्स। मतलब बस सिंपल सिंपल इतना बताना चाहती है ये कि जो मिसलिन है उसने कुछ सिलेक्शन कराए थे काफ़ी मतलब 10 साल बाद एक प्योर ब्लड बने मतलब सिलेक्शन कराए थे डिपेंडेंट के लिए। और अब वो घड़ी आ चुकी है जिससे हम किसी के कपड़े नहीं धोएंगे, मतलब ये वो घड़ी है जिसमें अब हमें रिजल्ट पता चलेगा। एंड मतलब काफ़ी सारी भीड़ जमा हो रखी होती है एंड सारे के सारे लोग मतलब खड़े होते हैं, बातें कर रहे होते हैं डिपेंडेंट कौन होगा कैसा होगा। एंड यहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं ये बेसिकली उनके ही डिपेंडेंट को देखने के लिए खड़े होते हैं कि आखिर कौन होगा एंड मतलब किसको चुना होगा, कौन वो विनर निकला होगा, मतलब ये सब देखने के लिए बस। उसके बाद वो जो काड़ी काड़ी गाड़ियाँ होती है उनके अंदर से निकलती है हमारी मिसलिन एक साड़ी पहन के। नहीं वो साड़ी नहीं है, पहले बता रहा हूँ, हो ही नहीं सकता कि ये साड़ी हो कोई। उसके बाद बेसिकली वहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं वो लोग यही देखने के लिए होते हैं जो कि मैंने तुम्हें बताया। एंड वो लोग ये कह रहे होते हैं कि यकीन नहीं होता इस पागल लड़की ने एक डिपेंडेंट के लिए ह्यूमन को चुना है, एंड ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं बस फालतू की। और इनमें से एक बंदा जो होता है वो हमें बता रहा होता है कि ये जो होते हैं मतलब प्योर ब्लड नोबल्स एंड हाई लेवल के जो वैम्पायर टाइप बंदे होते हैं उन लोगों के जो डिपेंडेंट्स होते हैं वो चुने जाते हैं एक एंशिएंट ह्यूमन फैमिली से। पर इसने तो इतना ऑर्डिनरी चुना है, मेरे ख्याल से ये बस ऐसे खेल रही है लोगों के साथ और कुछ नहीं। और जब हमारा वांगजी गाड़ी से निकल ही रहा होता है वो लोग पीछे से कह रहे होते हैं मैं तो बस देखना चाहता हूँ उसे, आखिर ये ह्यूमन वाला बंदा आखिर है कौन। एंड उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है दोनों के दोनों साथ में आ रहे होते हैं। और जो वो रिपोर्टर्स होते हैं वो तो बस फोटो खींचने का काम कर ही रहे होते हैं और बस चिल्ला रहे होते हैं ये लिंग यू। इनमें से तो काफी सारे लोग जो होते हैं काफी ज्यादा ही खुश होते हैं, यहाँ पे युगाओं की पूरी भीड़। इन दोनों का ही काफी धूमधाम से मतलब स्वागत किया जाता है, वैसे से मिस लिन का। काफी सारे लोग एक्साइटेड भी होते हैं देखने के लिए कि आखिर कौन है वो नया डिपेंडेंट। और वो लोग कह रहे होते हैं क्या ये वही है मिस लिन का वो चुना गया डिपेंडेंट, ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल लग रहा है, इसमें तो कुछ भी स्पेशल नहीं लग रहा है, क्या ये सही तो है ना। अरे मेरे को पता है ये कौन है, ये एक ऑर्डिनरी सी ग्रेड का एक ह्यूमन है। और ऐसे जो लोग होते हैं उनके बारे में बस स्पेशली हमारे वांगजी के बारे में बातें बताने लग जाते हैं। उसके बाद कुछ लोग तो ये भी कह रहे होते हैं कि आखिर फिर इसे चुना ही क्यों है। और दूसरा बंदा कहता है यार पॉलिटिक्स समझो। और उसके बाद दूसरा बंदा कहता है इसका क्या मतलब है। उसके बाद उन्हें क्या था वो बंदा अपना ज्ञान पीलना शुरू करता है एंड वो बताता है हम लोगों को जैसे कि हम लोग तो जानते ही हैं जो डिपेंडेंट्स होते हैं प्योर ब्लड नोबल्स के वो जनरली चूज किए जाते हैं विजल ह्यूमन फैमिलीज के द्वारा। और उसमें भी 7 ब्लड क्लैन के रॉयल कोर्ट में
चुनाव किया जाता है बेसिकली। और अगर जितनी भी पार्टीज है उन सबके अपने अपने विचार होते तो ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है हमारी मिसलिंग के लिए चूज कर पाना। तो बस क्या था फिर उन्होंने शुरू किया इस पूरी दुनिया को घूमना एंड कंट्रीज में कंट्रीज जाके, और आखिर में उन्हें मिला क्या, एक चूजा जिसका कोई बैकग्राउंड है ही नहीं और वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है बस। और उसके बाद हमें ये भी बताया जाता है कि एक बंदा पूछता है अच्छा तो ऐसा है क्या, तो अगर ये चूजा मर गया तो तब क्या होगा। तो फिर वो बंदा बताता है कि इस सिचुएशन में होना क्या है, दूसरा डिपेंडेंट चुना जाएगा और क्या। और उसके बाद जो लोग बोल रहे होते हैं कि अच्छा तो ऐसा है क्या, तो इस बंदे को कभी भी हटाया जा सकता है। और ऐसी सारी चीजें सुन के जो हमारा वांगजी होता है काफी ज्यादा डिस्करेज हो जाता है। मतलब ऑफ कोर्स तुम्हारे बारे में अगर कोई बुरा भला कह रहा है तो तुम लोग हो जाओगे ना, मतलब मोटिवेट होंगे तो उससे तो गिर जाओगे ना। और उसके बाद जो हमारी मिसलिन होती है वो कहती है डिस्करेज मत होना, इस सिचुएशन में बस कुछ नहीं करना, तुम्हें कैमरे की तरफ देखना है और अपनी बत्ती सी फाड़नी है और कुछ नहीं करना है तुम्हें, क्योंकि तुम ही हो जो कि आज की मीडिया की हेडलाइन हो और तुम्हारे लिए मेरा डिपेंडेंट बने रहना एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन होने वाला है तुम्हारी जिंदगी में। तो तुम्हें तुम पर तो भरोसा होना ही चाहिए। और उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो कहता है ये थोड़ा अजीब है, मतलब मुस्कुराना ऐसे, मैं तो अचानक से ही टारगेट बन चुका हूँ। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है वो दोनों के दोनों जो होते हैं वो उस हॉल के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो एक बंदर सा होता है वो कहता है, जो कि तुम्हें अगर याद हो तो तुम्हें मतलब कुछ स्टार्टिंग के एपिसोड जो थे उनमें देखने के लिए मिला था। एंड वो बंदा कहता है काफी लंबा समय हो चुका है आपको ना देखे मिसलिन, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप हमारी इस बैंक्वेट में आए और हमारी इस कोर्ट को हेलो कहा। और जो मिसलिन होती है वो कहती है आपका शुक्रिया हमें यहाँ पे इन्वाइट करने के लिए। लेकिन जो हमारा वो वाला बंदा होता है उसे काफी ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब गुस्सा आ रहा होता है उस बंदे पे, क्या कि ये बंदा कैसे सिलेक्ट हो गया। पर वो बंदा ये भी मनी मन कहता है कि इन दोनों की एनर्जी और टेस्ट बिल्कुल ही सेम है, इसका मतलब है ये सच में मिसलिंग का ही डिपेंडेंट है। उसके बाद वहाँ पे एक अंकल टाइप बंदा आता है जो कहता है जिन लोगों के पास काफी सारे आइडियाज होते हैं बट अगर वो स्मार्टली खेलते हैं एक लंबे समय तक तो फिर वो इतने लायक नहीं रहते हैं कि वो अचीव कर सके काफी बड़ी बड़ी चीजें। उसके बाद मिसलिन कहते हैं आपका शुक्रिया, मैं समझ गई हूँ अंकल, आपके केयर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद जो मिसलिन होती है वो हमारे वांगजी से कहती है क्या तुमने देख लिया, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो कि डिससेटिस्फाइड है, मतलब इतने संतुष्ट नहीं है कि मैंने तुम्हें चुना है। और उसका बस एक ही कारण है क्योंकि तुम वीक हो। उसके बाद वहाँ पे हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि कहते हैं उस तरफ देखो, लगता है कोई इंतजार नहीं कर पा रहा, लगता है जो ब्लड क्लैन है उसे कोई ना कोई तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, उसके डिपेंडेंट को तो देखो जरा। उसके बाद जो मिसलिन होती है वो कहती है तो अब मैं क्या करूं। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है कहता है आखिर हम कैसे करेंगे, वैसे भी मैं बस एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, मेरे पास कोई पावर्स नहीं है, आखिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। उसके बाद जो हमारी मिसलिन होती है कहती है अगर तुम उनसे छुटकारा पा सकते हो एक इनाम के तौर पे तो क्या ख्याल है कि मैं तुम्हें कुछ सुपर नेचुरल पावर सिखाऊं। और उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो मनी मन डर सा जाता है एंड कहता है पावर्स। सो यार यहीं पे हमारा जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। एंड मैं जानता हूँ आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही छोटी थी एंड इसका रीज़न भी मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। इसका रीज़न ये था कि भाई लोग आज की जो ये वीडियो थी मेरे को जल्दी जल्दी तुम लोगों को देनी थी। एंड अभी मैं टाइम बता देता हूँ, अभी हो रहा है लगभग 7:25 एंड अभी ये वीडियो खत्म हुई है, तुम लोग ये समझ लो। एंड अभी मैं तुम लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा इसे एंड तुम लोग शायद इसे 7:45 तक मतलब देख ही लोगे ऑफकोर्स। सो तब तक तुम लोग देख लोगे एंड अभी मैं इसे फटाफट एडिटिंग मार के तुम लोगों के लिए रेडी कर दूंगा, तुम लोग आराम से देख सकते हो। तो बिकॉज अभी स्कूल होते हैं सुबह इसलिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इसलिए मतलब जल्दी जल्दी अपलोड करता हूँ तुम लोगों के लिए ताकि तुम लोग वेट ना करो। एंड बस इतना ही कर सकता हूँ मैं, तुम लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, पसीने बहा रहा हूँ। सो यहाँ एंड बाकी मैं मिल जाऊँगा अगले वीडियो में एंड मैं मिल जाऊँगा तुम लोगों से इंस्टाग्राम पे। तुम्हें वहाँ से अगर कुछ पूछना है मेरे से, मतलब कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है तो मैं मिल जाऊँगा तुम लोगों को इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे तुम्हें पता है कैसे जाना है, इंस्टाग्राम खोलना है, B6 सर्च करना है, वहाँ पे फिर एक नई PFP लगा दिया है मैंने, हालांकि बात ही अलग है बट काफ़ी सारे मतलब एनिट्यूबेशन ने मेरे को फॉलो किया है तो तुम लोग को पता चल जाएगा ऑफिशियल कौन सी है। वरना मैंने काफ़ी सारे लोगों को मतलब किया भी है मैसेज, रिप्लाई भी दे रखा है मैंने काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स को। तो या दैट्स ऑल, मतलब मेरा आ ही जाता है शायद 3rd या फिर ऐसे ही कुछ नंबर पे 200 फॉलोअर से समझ जाओगे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।